दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में हॉल नंबर 6 पे चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के स्टॉल पर चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की संपादक नवीन मेनन ने विधिवत उद्घाटन किया एवं एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के अधिकारी मीडिया से अपनी 2025 की विकास योजनाओं पर चर्चा की। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की संपादक नवीन मेनन और ट्रस्ट की प्रमुख कम्युनिटीकार सामाजिक संचार और प्रचार राणा सिद्दीकी जमान ने नई विपणन रणनीति और अपेक्षित परिणामों के बारे में दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ स्टॉल at Pragati Maidan 48th International Book Fair. Children's Book Trust stall is W21 and we have been participating in the Children's Book Fair for a long time. We are here after we have been last year also. We have Every year we are every year 42 years we have been participating and we have been making books. CBT has been making books for almost 70 years. This institution was founded in 1957 और फॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ था 1965 में। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने कलीग्स को यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मिसेस नवीन मेनन जो है हमारी एडिटर हैं और वो फेस है CBT का। जितने भी हमारे यहाँ कंटेंट हुए हैं अब तक उनकी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। हमारे मिगलानी साहब जो हैं इंद्रजीत मिगलानी साहब ये जनरल मैनेजर है सेल्स के, जो सेल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप इनसे कर सकते हैं। हमारे राजीव खेरा साहब हैं, ये है काउंसिल कोऑर्डिनेटर, सब कुछ वही कोऑर्डिनेटर करते हैं। सबसे ज़्यादा दिमाग भी इनका खराब होता है। तो आई एम राणा सिद्दीकी जमान, आई एम लीड स्ट्रेटेजिस्ट कंटेंट कम्युनिकेशन से। तो मैं सबसे पहले नवीन जी से कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा तो आप हमारी लेगेसी के बारे में बताया कि 1957 में हमारा ये संस्था स्थापित हुई थी और इसका बेसिक मकसद यही रहा है कि बच्चों को हम अच्छी से अच्छी पुस्तकें दे सकें और वो बच्चे और एक अच्छी पुस्तकें कलरफुल होनी चाहिए और लो प्राइस होनी चाहिए। हमारा USP यही है कि आता है और क्या क्या उसकी यूटिलिटी है। राइट, थोड़ा सा आगे भी बताएंगे मैम, थोड़ा सा आगे चल के ये छप्पा छल्ला जो है ये भी एक बड़ी अनोखी सी कहानी है हमारी। ये एक इमेजिनेटिव कहानी है कि एक बच्चा एक दिन बैठ के अपनी पेंसिल को उसके साथ छीन रहा है, उसको चार बन जाता है। उसकी जो उसमें से जो निकलते हैं उसमें से वो क्या कहानी बनाता है कि वो एक ड्रैगन बन गया, ये बन गया, हो गया। तो ये सारी कहानी एक इमेजिनेटिव कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है। ये हमारी सारी कहानी है। जो देखिए मैम, ये गरम जलेबी है ना, आसनसोल में और बंगाल में चूँकि गरम जलेबियाँ बहुत खाई जाती हैं, तो दिस सोल्ड लाइक हॉट जलेबी। ठंडी के पास खाए उसको। ये सारी अच्छा, अब ये भी बच्चों को बहुत पसंद आती है। हालांकि काफ़ी दिन के हो गए और बहुत ही रीप्रिंट हो गए हैं। इसमें ये है चिड़ियाघर में जो नाई घुस जाता है और वो होके और किस तरह से बंदर वो शेर की पूंछ की काटने की कोशिश करता है और उससे क्या होता है कि शेर के वो पूंछ के बाल काटते थे तो उसमें वो काट देता है उसकी पूंछ को गलती से थोड़ा, और किस तरह से वो शेर उसके आता है। तो बच्चों को अच्छी लगती है ये। मैं चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की संपादक हूँ पब्लिकेशंस डिवीज़न की, और मैं यहाँ पर कम से कम 43 ईयर्स से काम कर रही हूँ। किस तरीके से ये जो कहानियों का है संपादकीय एक अलग बहुत बड़ा विषय होता है किसी भी स्टोरी का, किसी भी उसका। तो ये कहानी जब आपके पास आती है तो सबसे पहला फोकस क्या होता है? सबसे पहले होता है कि इसका जो है बच्चों का इंटरेस्ट पड़ेगा कि सब्जेक्ट का क्या है, इसमें बच्चा अट्रैक्ट हुआ कि उसके बाद ये सबसे पहला क्राइटेरियन हमारा वही है। सेकंड होता है कि जो कहानी जो हमको आई है वो उसका रीडेबिलिटी क्या है, उसकी जिस तरह से उन्होंने पेश किया है, प्रेजेंट किया है कहानी, वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं।
फिर अगर वो इन्फॉर्मेशन है, हर कहानी में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो होती है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसमें कोई हम इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि भाई बिल्ली थी वो उड़ रही थी, वो नहीं कहेंगे। तो हमारी जो बिल्ली होगी वो अपने चाव पाँव से चल के ही आएगी। तो बाकी तो इस तरह से जो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं, और जो हमारी फैक्चुअल बुक्स हैं वो तो अलग हैं ही, उसमें तो अलग ही हमारा ध्यान डिजिटल रहता है। क्रांति है, डिजिटल बहुत लोग आजकल कर रहे हैं, डिजिटल बुक, मोबाइल पर बुक, ये बुक सब। तो क्या आप डिजिटल पे भी आपने अपना फोकस करने की स्टार्ट किया है कुछ? डिजिटल पे अभी हमने नहीं, डिजिटल पे हमसे लोगों ने लिया है कंटेंट, जैसे मैंने कहा हमने Content लिया है। पर्सनली नहीं किया, अच्छा। बट कई लोगों ने जैसे मैं इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाह सकते, पर उन्होंने हमसे परमिशन ली है, तो हमारी कई किताबें उन्होंने डिजिटाइज करी है अपने बच्चों को। जो NGO के बच्चे हैं उन्हें, क्योंकि वो किताबें खरीद नहीं पाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने डिजिटाइज करी है।